नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित, ठीक है ना। इस गणित में जो ये ब्रज कोर्स दिया गया है, हम ब्रज कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये कार्यपुस्तिका दी गई है, इस कार्यपुस्तिका में कुछ पत्रक दिए गए हैं, तो उनको हम देख रहे थे। तो चलिए आगे के कार्यपत्रक देखते हैं हम। यहाँ देखिए, तो ये देखिए, ये दिया गया है कार्यपत्रक 4, ठीक है। इसका है प्रश्न 1। यहाँ देखो, इसमें क्या लिखा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, ये संख्या रेखा दी गई है, ये इसका प्रयोग करना है और निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो, ये योग करना है यानी जोड़ना है। योग यानी जोड़ना या धन करना, ठीक है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग यानी जोड़ना। यहाँ ये योग यानी होता है जोड़ना। तो हमें क्या करना है, इनको इस संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ करना है। तो यहाँ देखो, 5 धन में धन करना यानी योग करना है किसका, ऋण 11 जोड़ना है। 5 में ऋण 11 को जोड़ना है। तो यहाँ देखो, संख्या रेखा दी गई है ये। इस संख्या रेखा के माध्यम से हम इनको जोड़ेंगे। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, तो पहले तो इस संख्या रेखा को बना लीजिए कि ये संख्या रेखा जो दी गई है, इसमें हम 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिखेंगे। संख्या रेखा हमने इसके पहले देख ली है, तो मान लीजिए हम यहाँ 0 रखते हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 और ऐसी संख्याएं आगे तक मिल जाएंगी। और 0 के दूसरे तरफ यानी बाएं तरफ, ये धन हमारे दाएं तरफ हो गई और ये बाएं तरफ। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऐसी, ठीक है ना। ये ऋण 3 हो जाएगा, ये ऋण 4 है, ये ऋण 5 है, ये ऋण 6 है, ये आगे आ जाएगा यहाँ पे ऋण 7, ये ऋण 7 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आगे जो क्या करना है, यहाँ देखो क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो 5 कहाँ लिखे हैं भाई, इसमें ऋण नहीं लगा है, धन लगा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी इसमें 5 धन के हैं। तो आप यहाँ धन पर सीधे जाइए, ये है धन के 5 यहाँ पर। अब 5 के बाद हमें क्या करना है, जोड़ना है। कितने, ऋण के 11 जोड़ना है। तो ऋण तरफ चलना है यहाँ 5 से, आपको 5 से सीधे ऋण तरफ जाएंगे गिनती करते हुए कि यहाँ से देखो, हम यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पर आ गए, ऋण 6 पर आ गए। तो हमें सीधे 5 से किस पर आना है, यहाँ पर ऋण 11 तक गिनती करते हुए आना है, क्योंकि ऋण की संख्या है, इसलिए जोड़ने में ऋण ही तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे हमें बराबर में, यदि हम इनका योग करते हैं, यहाँ मिल जाएंगे हमें उत्तर में ऋण 6। यह बराबर हम लिख देंगे कि ऋण 6, ठीक है। आगे देखिए, इसका दूसरा जो इसमें प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ देखो, ऋण 1 लिखा है और धन लिखा है ऋण 7, ठीक है ना। तो हम यहाँ धन करना है किसको, ऋण 7 को। तो हम फिर से ऋण 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो कहाँ पे जाना हमें, सबसे पहले ऋण 1 पर। चलिए, तो यहाँ हम संख्या में बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे 0 कहाँ पे, हम यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा जो है 0 है। 0 ऋण 1 से चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही मान लीजिए, क्योंकि ये संख्या जो है आगे तक गड़बड़ ना हो, तो यहाँ माने हम 0 और यहाँ मानेंगे 1, ठीक है। आगे की संख्या धनात्मक हमें नहीं दी गई है, तो आगे हमें नहीं लिखना, ठीक है। अब 0 के बाएं तरफ देखो, यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये होंगी, यहाँ पे ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9, यहाँ पे ऋण 10। इस प्रकार से ये संख्या आती जाएंगी, ठीक है। अब चलिए, किस पर जाना है हमें, सबसे पहले ऋण 1 पर पकड़ो। ऋण 1 कहाँ लिखा, ये लिखा है ऋण 1। अब ऋण 1 से कितने अंक जाना है आपको, ऋण 7 पे जाना है, ये हमें जोड़ना है। तो चलिए, यहाँ से हम ऋण 1 से गिनती शुरू करेंगे, ऋण 1 से आगे बढ़ना है हमें। तो यहाँ देखो, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 हो गए। तो 7 पर कितना अंक मिला, ऋण 8 मिल गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, बराबर में लिख देंगे कि ऋण 8। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि ऋण 1 धन ऋण 7, यानी ऋण 1 में ऋण 7 जोड़ें तो ऋण के 8 मिल रहे हैं, ठीक है।
इस संख्या रेखा के माध्यम से हमें इस प्रकार से इनको जोड़ना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तीसरे प्रश्न में चलिए। अब यहाँ पर भी हम वैसी संख्याएं बना लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ हमारा 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 और आगे भी होंगी। और ऋण देखो यहाँ पे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, 5, 6 इस प्रकार से होंगे संख्या ऋण की। ऋण 6, 7, 8 ये। ठीक, आगे चलिए। अब इसको क्या करना है, पहले ऋण 1 पर चलिए। ऋण 1 कहाँ पे है, ये है ऋण 1। ऋण 1 से 2 तक बढ़ना आपको, तो यहाँ से गिनती करते चलिए 1, 2 यहाँ आ गए। अब 2 के बाद किस पर चलना है, ऋण 3 है। क्या है यहाँ पे, ऋण 3। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, 3 अंक और बढ़ना है। तो 1, 2, 3 कितने पे आ गए, ऋण 6 पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बराबर में लिख देंगे ऋण 6। ये ऋण 6 मिल जाएगा हमें। ठीक, ये संख्या रेखा का उपयोग या प्रयोग करते हुए, यानी चाहो तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे ऋण 1 में ऋण 2 जोड़े थे तो कितने आए थे, यहाँ पे ऋण के 3 आए थे। ठीक है ना, यहाँ से 1, 2 तो कितने मिले हमें, ये ऋण 3 मिले। तो चाहो तो इसको पहले आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि बराबर ऋण 3 धन, और यहाँ ऋण 3 फिर से है, तो ऋण 3 धन ऋण 3 तो बराबर मिल गया ऋण 6। ठीक, आगे चलो, ये दिया गया है यहाँ पे चौथा। इस प्रश्न में देखिए, इसमें भी हम इसी प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, धन के 8 चाहिए है। तो धन के 8 कहाँ मिलेंगे, और 4 तक की संख्या ये बनाना है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है ना, यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख दें, यहाँ 0 लिख दें। और यहाँ पे चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। और इस तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ये ऋण 4 ठीक है। ऋण की सबसे बड़ी संख्या तक लिख लिया और धन की सबसे बड़ी संख्या तक हमने लिख लिया है। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। तो अब इस संख्या रेखा पर हमें कहाँ पे खड़े होना है, सबसे पहले ऋण 2 पर। ठीक है, ये है ऋण 2। यहाँ पे चलिए ऋण 2। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमें धन की तरफ बढ़ना है। यदि ऋण की संख्या हो तो ऋण तरफ बढ़ना है, और धन की संख्या है तो कहाँ बढ़ना है, हमें यहाँ पे धन की तरफ बढ़ना है। ऋण 2 से धन की तरफ 8 अंक बढ़ेंगे। यहाँ से 1 इस तरफ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ गए इस तरफ। ठीक है, इस तरफ से चाहो तो इसमें तीर के निशान इस तरफ बनाए जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो हमारे चिन्ह थे, ये जो हम बढ़ रहे थे, ये तीर के निशान इस तरफ बनाएंगे। इसमें ऐसे तीर के निशान बना लीजिए कि हम इस तरफ जा रहे हैं, ऐसा ये हमारे यहाँ पे निशान बन जाएंगे। ये इस प्रकार से इनको बना लीजिए कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे धन के 6 पर आ जाएंगे। अब देखो धन के 6 के बाद अब किस तरफ बढ़ना है, अब हमें ऋण 4 है तो ऋण 4 तरफ बढ़ना है। यहाँ 6 से, यहाँ से 1 इस तरफ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे 2 उल्टे, ठीक है ना, 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे मिल जाएगा ये 4। ठीक है, तो किस पे आ गए, लास्ट में हम 2 पर आ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में हम सबसे पहले बराबर में लिखेंगे कि 6, फिर यहाँ पे धन और यहाँ पे है ऋण 4, तो इसके बराबर में हमें मिला 2। ठीक है, ये इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मिल गया 6, यहाँ पे 6 मिल गया और धन ऋण 4 है। तो इसके बाद हम 4 के बाद बढ़ेंगे आगे 6 के बाद, तो यहाँ 2 पर पहुँच जाएंगे। तो ये 2 हो गया। तो बच्चों आपने इससे क्या सीखा, देखिए यहाँ पे जो संख्या रेखा के माध्यम से हमने ये उत्तर निकाले हैं, इनके माध्यम से हमें देखना है कि हम क्या सीखे इनसे। तो यहाँ देखिए 5 में क्या जोड़ना था, ऋण 11 जोड़ना था। तो यहाँ देखो इसमें धन का चिन्ह है और इसमें ऋण का चिन्ह है। ठीक है ना, यानी एक धन की संख्या हो, एक ऋण की संख्या हो तो संख्याएं घटाई जाती हैं, घट जाती है संख्या। तो ऋण 11 में से 5 को घटाइए, कितना मिलेंगे, यदि हम ऋण 11 में से 5 घटाएं तो 6 मिलेंगी। अब यहाँ चिन्ह की बात आती है कि यहाँ ऋण के 6 कैसे, तो बड़ी संख्या जो रहती है, इस बड़ी संख्या का हमें क्या करना है, चिन्ह बना देना है। यानी बड़ी संख्या में से हमेशा यदि चिन्ह अलग अलग हैं, एक धन की है एक ऋण की है, और हम जोड़ रहे हैं, संख्या क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो
तो यहाँ ऋण की संख्या ये धन की है तो घट जाएंगी, और घटाने में हमें बड़ी संख्या का यहाँ पे चिन्ह मिल गया। ठीक, ये बात यहाँ पे समझ में आई। अब यहाँ देखिए, यदि ऋण की संख्या में ऋण की संख्या जोड़ते हैं, यहाँ देखो ये भी ऋण की है, या ऋण 1 है और यहाँ धन लिखा है और ऋण 7 लिखा है, तो हमें धन क्या करना है, क्या जोड़ना है, ऋण 1 में ऋण 7 जोड़ना है। तो ऋण और ऋण जुड़ जाते हैं और जुड़ करके यह बड़ी संख्या ऋण 7 का चिन्ह लग जाएगा, तो ऋण 8 आ जाएंगे। 7 में 1 जोड़ दिया, दोनों ऋण के हैं इसलिए इनको भी जोड़ दिया है। जब जोड़ दिया तो किस संख्या का चिन्ह लगा, ऋण का चिन्ह यहाँ पे लगा देते। ठीक, ये यहाँ पे समझ में आ गया। और देखो इसी प्रकार से हमने ये बाकी जो किए हैं ऐसे ही किए हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ऋण 2 हैं और यहाँ धन 8 था। यदि ऋण 2 में धन 8 यानी धन के 8 जोड़ते हैं तब भी घटेंगे, क्योंकि 8 में से हमने 2 को घटाया है और बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है, धन 8 लिखे हैं। तो यहाँ देखो 6 मिले हमें, धन के मिल गए। ठीक है ना। अब जब हमें धन के 6 मिले हैं, धन के 6 में से अब हम ऋण 4 हैं यहाँ पे, ये धन के हैं तो घटाएंगे। 6 में से 4 को घटाया है और 6 में धन का चिन्ह था, ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा, लेकिन 6 में से 4 घट गए। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने सीख लिया कि यदि हम जोड़ते हैं संख्याओं को तो क्या करते हैं, उनको चिन्हों को देखते हुए यदि उसमें जो चिन्ह होता है वो हम उसका प्रयोग करते हैं। यदि दोनों ऋण के हैं जोड़ने में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। और घटाने में नहीं, जोड़ने ही में इसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, क्योंकि एक धन की है एक ऋण की है तो हम घटाएंगे और घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आगे चलिए इनके और सवाल जो दिए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 और इसमें लिखा है सरल कीजिए। क्या लिखा है, सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है, कैसे सरल करना है भाई, इसमें जो चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह को देखते हुए इसको हमें हल करना है। तो देखिए, ये जो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा है, ये सभी में देखो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा, यहाँ भी देखो ऋण का चिन्ह लगा, यहाँ भी ऋण का चिन्ह है और इस चौथे में भी ऋण का चिन्ह है। मतलब सरल करना है, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो अभी जो पहला प्रश्न था उसमें हमने क्या किया, योग किया, यानी संख्याओं को जोड़ा। संख्या रेखा से कैसे जोड़ते हैं, वहां पे धन का चिन्ह लगा हुआ था 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के बीच में। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए इसमें ऋण का चिन्ह लगा है और लिखा सरल कीजिए, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। तो बच्चों आप देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 में से 5 घटाइए तो आप क्या करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये 8 लिख लिए और ये यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ऐसे ही तो घटा नहीं देते, यहाँ पे कुछ चिन्हों को क्या करते हैं, बदलते हैं। नीचे वाली संख्या देखिए, पहले ऊपर वाली संख्या ये भी धन की है और ये भी संख्या किसकी है, ये भी संख्या धन की है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को घटाने के लिए इसका चिन्ह बदल देते हैं। ये चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो संख्या घटाना है उस संख्या के चिन्ह को बदलना है। यदि धन का है तो किसका, ऋण का लगा लेना है, और यदि ऋण का है पहले से तो हमें धन का चिन्ह लगा देना है। बस इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कितने लिखे हुए हैं, यहाँ ये 72 हैं और यहाँ घटा रहे हैं किसको, 90 को। और यहाँ देखो कोष्टक बना हुआ है, उन लोगों ने कोष्टक भी बना के दिया है कि ये अंदर वाली संख्या कौन से चिन्ह की है। तो यहाँ इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये धन का चिन्ह है। यहाँ पे जो 72 लिखे हुए हैं ये 72 हैं और यहाँ पे ये 90 लिखे हैं, ये काहे के हैं, ये धन के हैं। तो यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा, यहाँ बदल करके ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे, यानी 72 में से 90 को घटाना है। तो किस प्रकार से घटाएंगे, तो घटाने के लिए यह निश्चित है कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो हम ऐसा कर लेंगे, इसको 90 ऋण के हैं, ये ऋण के बन गए अब,
और 72 ये धन के हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। अब देखो बड़ी संख्या है, इसमें ऋण का चिन्ह है, छोटी संख्या ये धन का है, तो ये संख्या निश्चित है कि ये घटेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 2 जाएंगे, यहाँ पे बचेंगी 8, यहाँ हासिल ले लेंगे और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगी। बड़ी संख्या काहे की है, ऋण की, यहाँ ऋण का चिन्ह बना देंगे। चलिए यहाँ इसको इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। तो यहाँ देखेंगे, अब हम इसको देखिए, इसको यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हल लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। पूरी संख्या में यहाँ हल लिखेंगे और ये 90 कौन सी संख्या हो गई हमारी, अब ये ऋण की संख्या है। तो यहाँ हम बड़ी संख्या में ऐसा ऋण का चिन्ह बना लेंगे कि ऋण 90 और यहाँ लिख दीजिए ऐसा 72 और इसको घटा दीजिए। यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे यहाँ से लग जाएगी, यहाँ बचेंगी 8 और यहाँ बचेगी 1, यहाँ चिन्ह आ जाएगा ऋण 18, ठीक है ना। तो इसके नीचे चाहो तो उत्तर बराबर यहाँ पे लिख सकते हो कि उत्तर बराबर ऋण 18, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हमें करना क्या है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऋण 15 है, पहले ही से लिख दिया है इन लोगों ने कि यहाँ ऋण 15, और यहाँ पे देखो ये दूसरी संख्या ये भी ऋण की है। तो अब देखो हम इसको घटा रहे हैं, तो चिन्ह किसका बदलेगा, ये 18 जो जिस संख्या को घटा रहे हैं उस संख्या का चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा है और घटाना है, तो किसका हो जाएगा, ये धन का चिन्ह हो जाएगा। तो ये धन की संख्या कहाँ पे लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे, चिन्ह को बदल के कि ये ऋण की संख्या है तो ये धन की संख्या कहलाएगी अब, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखिए ऐसा 18 ऊपर लिख लेंगे और ऋण के 15 नीचे लिख लेंगे। इस प्रकार से हमें चिन्ह बदल करके लिख देना है संख्या को, और इसको क्या करना है, फिर इसको घटा देना है। तो इस प्रकार से इसको घटा दीजिए। 8 में से 5 घटाइए, कितनी मिलेंगी, 8 में से 5 जाएंगी 3 मिलेंगी, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर लिख देंगे 3, ये धन की संख्या, धन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जैसा पहले को किया वैसे ही करना है। इसमें किसका चिन्ह है, इसमें पहले से धन का चिन्ह है तो ये ऋण का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये 20 भी किसकी है, ये भी ऋण की है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये ऋण के 20 हैं, ठीक है ना, और ऋण के भी 13 हो गए। तो अब इसको घटाएंगे नहीं, ये भी ऋण की है, ये भी ऋण की है, दोनों में समान चिन्ह है, तो ये जोड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। तो 3 और 0 क्या होगा, यहाँ पे ये 3 ही आएगा, ठीक है ना। 2 में 1 जोड़िए, 2 और 1 भी 3 होंगे ये, और बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है, यहाँ ऋण का चिन्ह लगा देंगे और उत्तर बराबर लिख देंगे ऋण 33, ये आ जाएगा ऋण 33, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए, ये चौथे का हल देखिए, यहाँ पे देखो ये ऋण के 12 हैं, तो इसका चिन्ह क्या करना है, इसका चिन्ह हमें बदलना है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं 23, और नीचे क्या लिखेंगे हम, 12 लिखेंगे, और ये भी धन के और ये भी धन के, क्योंकि ये ऋण के 12 थे और घटाने में ये चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखो दोनों संख्याएं ये धन की हो गई। जब दोनों संख्या धन की हो जाती हैं तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देते हैं। तो 3 और 2 क्या होंगे, 5, ठीक है ना, और 2 और 1 ये 3 हो जाएंगी, और बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है तो यहाँ भी धन ही का चिन्ह रहेगा, और उत्तर बराबर लिख दीजिए, उत्तर बराबर 35, ठीक, ये 35 लिख देना है। तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जब भी हम संख्याओं को घटाते हैं तो जिस संख्या को घटाते हैं उसका चिन्ह बदलना है, किसमें, घटाने बस में, ठीक है। आगे देखिए और भी प्रश्न दिए गए हैं। तो अब यहाँ देखो प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, इसमें है रिक्त स्थानों को, जो यहाँ पे खाली जगह है, इनको ये चिन्ह और या ये 3 चिन्ह दिए गए हैं। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, पहले वाले चिन्ह को बड़ा वाला चिन्ह, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं बड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा, और इसको बोलते हैं छोटा, ये छोटे का चिन्ह है, और ये चिन्ह काहे का है, इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह, ठीक है ना। ये 3 चिन्ह दिए गए हैं, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये चिन्ह हमें इनमें लगाना है। तो कौन सा चिन्ह किस प्रश्न में भरा जाना है ये हमें बताना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे संख्या दी गई है, यह संख्या और यह संख्या दोनों में हमें अंतर ज्ञात करना है कि ये संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है। तो जो संख्या बड़ी है उसमें बड़े का चिन्ह लगा देंगे कि ये बड़ी है, इससे छोटी है तो छोटे का चिन्ह लगा देंगे कि पहली संख्या दूसरी से छोटी है, या फिर दोनों संख्या क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं, तो बराबर का चिन्ह भी लगा देंगे, ठीक है। जो
जैसी संख्या होगी वैसा हम चिन्ह लगाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ ऋण 3 दिए हैं, यहाँ धन का चिन्ह लगा है, यानी जोड़ना है। इसमें कितने जोड़ना है? ऋण 3 में ऋण 6 जोड़ना है। संख्या रेखा पर भी जोड़ के देखे थे, तो ऋण 3 में ऋण 6 जोड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। तो ऋण 6 और ऋण 3 ये जुड़ेंगे, तो ऋण 3 और ऋण 6 कितने हो जाएंगे? ऋण के 9 होंगे। यहाँ लिखिए कितने होंगे, ये ऋण के 9 आ गए। ठीक, इनको भी देखिए, इनको घटाना है। अब क्या करना है? घटाना। तो घटाने में इस संख्या का क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, तो ये धन की कहलाई। तो 6 में से 3 सीधे घटाएंगे, 6 और ऋण के 3 हैं, तो क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो धन के 3 मिल जाएंगे। अब बताओ, ये ऋण 9 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? 3 बड़ी है, ऋण 9 छोटे हैं, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ छोटे का चिन्ह लगेगा, ये वाला छोटा है, यानी ऋण 9 छोटा है 3 से, ये चिन्ह यहाँ पे लगा देना है। ठीक, यहाँ इसको भी देखिए, ऋण 21 में ऋण 10 क्या करना? ये जोड़ना है, तो ऋण के कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 31। ठीक, ये ऋण के 31 हो गए। और यहाँ देखो, यहाँ भी जोड़ना है दोनों को, दोनों ऋण के हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऋण 31 में ऋण 11 जोड़ेंगे तो ऋण के 42 मिलेंगे, ये ऋण के 42 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है? ये पहली संख्या इस संख्या से छोटी है कि बड़ी है, ये हमें बताना है। तो अब देखो, छोटी संख्या, ऋण संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या से बड़ी मानी जाती है। ये छोटी भले है, लेकिन ये ऋण का चिन्ह दोनों में है, इसलिए छोटी संख्या बड़ी कहलाती है। तो यह पहली वाली संख्या बड़ी है, यहाँ पे बड़े का चिन्ह आ जाएगा, ये बड़े का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इसमें बड़े का चिन्ह आएगा। यहाँ देखिए, फिर से हमें इसको घटाना है, तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, यानी धन के 42 हो जाएंगे। 42 में से हमें 25 क्या करना? अब इसको सीधे घटाएंगे ही, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे। तो 12 में से 5 घटाएंगे, ठीक है ना। 12 में से 5 जाएंगी, कितनी मिलेंगी? यहाँ पे 7 आ जाएंगी, और यहाँ पे हासिल आ जाएगी। ठीक, और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे, 1 मिलेंगे। बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है, तो धन के 17 मिले। यहाँ भी देखो, यहाँ ये धन के 25 हो जाएंगे और ऋण के 42 हैं, तो यहाँ ऋण के 42 बड़ी संख्या ऊपर लिखो और नीचे धन के 25 लिखो, और यहाँ पे इसको घटाओ। तो 12 में से 5 यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी हमें 17 ही मिले। ठीक है, और बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है, तो ये ऋण मिलेंगे, यानी ये धन की संख्या, ये ऋण की संख्या, तो छोटी होगी, ये बड़े हैं। यहाँ भी बड़ा का चिन्ह बना दीजिए, ऐसा ये संख्या बड़ी है इससे। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये संख्याओं के कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, यह हमने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ आगे देखिए, ये दिया गया है कारपत्रक 5, ठीक है ना। इसमें दिया है कि हल करें, क्या लिखा है? हल करें। कहीं लिखा रहता है सरल करें, कहीं लिखा रहता है हल करें, बात एक ही होती है। तो इनको हमें हल करना है, ये बॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं बॉक्सों में हल करके लिख देना है। ठीक, तो यहाँ देखो, ये ऋण 1 लिखा, बीच में किसका? धन का चिन्ह लिखा है, और ऋण 7 लिखे हैं, तो हम इसको करते आ रहे हैं। तो ये दोनों संख्या क्या होंगी? ऋण की हैं, इसलिए जुड़ जाएंगी। तो ऋण 7 और ऋण 1 कितना हो जाएगा? ऋण 8। तो यहाँ लिख दीजिए कि ऋण 1 ऐसा कोष्टक बना लें, और धन ऋण 7, और बराबर में लिख देंगे ऋण के 8। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। यहाँ आगे देखो, इसमें भी जोड़ना है हमें तीनों संख्याओं को। तो पहले धन के 8 हैं और ये ऋण के 2 हैं, तो ये क्या होंगे? पहले इनको घटा लीजिए, इनको घटा सकते हैं, या फिर इनको दोनों को जोड़ भी दीजिए। ये ऋण 2 और ऋण 4 ये जुड़ जाएंगे, तो ऋण 2 और ऋण 4 कितने हो जाएंगे? ऋण के 6, जैसे यहाँ पे जोड़े थे वैसे ऋण को पहले जोड़ लीजिए और ऋण की संख्या आ जाएगी। ऋण 2 और ऋण 4 कितने हो जाएंगे? ऋण के 6, और ऋण के 6 धन 8 में से घटाना है, तो कितने मिल जाएंगे? तो यहाँ मिल जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों संख्याओं को पहले ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे कि ऋण 2, ऋण के 2, और धन के कितने लिखे हैं? धन के 8, और यहाँ पे धन और ऋण लगा लीजिए 4। ठीक है, और बराबर में इनको लिख लीजिए कि ऋण 4 और ऋण 2 इनको जोड़ लिया तो ऋण के मिल गए 6, और धन के लिख लीजिए 8, और नीचे बराबर में लिख दीजिए 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि धन के 8 है, ऋण के 6 हैं, घटा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे धन का। ठीक, आगे चलिए, यहाँ देखो, इनको भी जोड़ना है, ये ऋण के 20 हैं और धन करना है ऋण के 13 में, तो दोनों को जोड़ना है। बड़ी संख्या ऋण की है, तो बड़ी संख्या के यहाँ पे चिन्ह लिख देंगे। ठीक, चलिए इनको जोड़िए, सॉरी 20 से ऋण के हैं, तो बड़ी संख्या ऋण की है। ठीक है ना, ये भी ऋण की है, दोनों को जोड़िए। 20 में 13 जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे? सीधे 33 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऋण के
20 और धन ऋण 13। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना मिल जाएगा, 3 के 3 ही आ जाएंगे और 2 और 1 3, ये 3 मिल गए और चिन्ह बड़ी संख्या में ऋण का है, 20 है ऋण के, इसमें इसका ऋण का चिन्ह लगा दीजिए, ये हल हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ देखो, अब इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ऋण का चिन्ह लगा, यहाँ ये संख्या ऋण की है तो दोनों क्या इसकी हो जाएंगी, दोनों धन की हो जाएंगी। तो यहाँ लिख लीजिए, इनको 2 बार में करिए, 23 ऋण 12 और बराबर में लिखेंगे हम 23 धन 12, यानी 23 में 12 जोड़ना है। तो अब जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, ये धन की संख्या है बड़ी, इसलिए धन का ही चिन्ह लिखेंगे। बस ये हल हो गया, इनको इस प्रकार से हल करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे खाली जगह यानी ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हमें संख्या को लिखना है। किस प्रकार से लिखना है कि ये बॉक्स में संख्या यदि हम लिखते हैं और 13 को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, बराबर में 0 हो जाए। तो हम यहाँ कितना लिख दें कि वह संख्या जुड़ के 0 आ जाए। तो अब देखो यहाँ 13 लिखे, 13 में जोड़ना है तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे, हम कोष्टक बना के ऋण के 13 लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये 13 में से 13 घट के 0 हो जाएगा, 13 में से 13 घटा देंगे 0 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ ऋण 12 चाहिए हैं तो कितनी संख्या जोड़ें, यहाँ धन का चिन्ह लगा है, ऋण 4 में कितना जोड़ें कि 12 ऋण के मिले। तो ऋण के क्या आना चाहिए, 8 और 4 12 होते, तो ऋण के 8 आना चाहिए, यहाँ पे ऋण के 8 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ देखो ऋण लिखा हुआ है 15, यानी हमें ऋण यहाँ कोष्टक नहीं बना, यानी घटाना है, ऋण 15 को घटाना है। किस में से घटाएं कि ऋण के 10 मिले, तो धन के क्या आना चाहिए, 5 होना चाहिए, यहाँ पे धन के 5 लिख देंगे ये। ठीक, यानी 5 में से ऋण 15 नहीं घटेंगे, 15 में से 5 घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, ऋण के 10 मिल जाएंगे। बस ये हमें खाली स्थानों में भरना था। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 3, इसमें है वितरण गुण से हल करें। अब हमें यहाँ पे वितरण गुण लगाना है। कैसा होता है वितरण गुण, बस आपको वितरण गुण लगा बस देना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए वितरण गुण हम लगाएंगे, जो यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है, कोष्टक को हमें हटाना पड़ता है और हटा करके ये जो बाहर संख्या गुणा में रहती है, इन दोनों संख्याओं के साथ में गुणा में लिख देना है। तो यहाँ लिख लीजिए, इसको अंदर ले जाएंगे हम ऋण 6 गुणित को। तो यहाँ देखो इस प्रकार से होगा, यहाँ हमें लिखना है ऋण 6 गुणित अंदर क्या बना हुआ है, 80 धन 3। ठीक है, अब इसको अंदर करना तो बराबर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ऋण 6 गुणित में आ जाएगा 80 और यहाँ पे लगा हुआ है धन, तो धन लगा दीजिए। और ये ऋण के 6 हैं तो इस ऋण 6 को इस प्रकार से कोष्टक बना के लिखिए, ऋण 6 और गुणित में लिख दीजिए 3 धन के, किसके, ये 3 है तो 3 को यहाँ ऐसा लिख दीजिए। ऋण 6 का गुणा किसमें हुआ, धन 3 में, तो गुणा लगा के इस प्रकार से लिखना है, तो ये हो जाएगा वितरण गुण। इसी प्रकार से आगे देखो, इसमें भी हमें यही करना है। तो गुणा की संख्या ये पीछे लिखी गई, एक यहाँ कोष्टक है तो कोष्टक को हटाना है। तो यहाँ देखो 75 ऋण 8। ठीक है, ऐसा लिखिए 75 ऋण 8, इनको कोष्टक बना के लिख देंगे और यहाँ गुणा लगा हुआ है ऋण 15। तो आगे चलो, इसको क्या लिखना है, 75 में ऋण 15 का गुणा लिखो, 75 गुणित कोष्टक में ऋण 15 लिखे जाएंगे क्योंकि ऋण के हैं ऐसा, और यहाँ ये ऋण का चिन्ह है तो यहाँ बना लेंगे ये ऋण का चिन्ह। ठीक है, अब ये ऋण का चिन्ह है तो ये ऋण के 8 हैं, किसके हैं, ये ऋण के 8 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ गुणा लगाएंगे ऋण के 15 का, ये यहाँ पे इस प्रकार से इसको भर लीजिए। आगे देखिए, ये दिया गया है तीसरा, इसमें भी वैसे ही करना है, ऋण के 4 आगे लिखे हैं और अंदर ये ऋण 5 धन 8 लिखे हैं। चलिए कोष्टक को हटा दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे हम, सीधे ही लिख दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएंगे यहाँ पे कोष्टक है ऋण 4 का ऋण 5 में गुणा करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऋण 4 कोष्टक बना दीजिए और गुणा में लिख दीजिए ऋण के 5 और यहाँ पे लग जाएगा धन। ठीक है, धन लगा करके धन के 8 और ऋण के 4 को हमें क्या करना है, कोष्टक में लिखना है क्योंकि ऋण के 4 हैं, और यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी ये हमें 8 लिखना है, गुणा में क्या लिखना है, यहाँ इसके बाद गुणा लगाना, ये गुणा का निशान और यहाँ लिख देंगे 8, बस
ये है वितरण नियम। ये हमें वितरण गुण का उपयोग करना है, यानी कोष्टक को खोलना है और खोल करके बाहर की संख्या का अंदर की दोनों संख्याओं में क्या करना, गुणा करना है। और जो चिन्ह लगा है उस चिन्ह को कुछ नहीं बदलना है, वो ज्यों का त्यों लिखते जाना है। ठीक है, यदि ऋण का लगा है तो ऋण का लगाएंगे, धन का लगा है तो धन का लगा देंगे। यहाँ ऋण का लगा है, यहाँ धन का लगा है, और यहाँ पर भी धन का चिन्ह लगा है तो हमने यहाँ पे धन का ही चिन्ह लगा दिया। बस इतना करना है। यह कहलाता है वितरण गुण। वितरण गुण एक नियम होता है कि बाहर वाली संख्या को अंदर किस प्रकार से ले जाते हैं और कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो और भी पत्रक दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे वीडियो को और सभी जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उनको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए रेड से नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक कर लीजिए तो वो जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। इसके बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन की एक घंटी आती है, उसको भी आप जो है क्लिक कर लें तो हमारी जितनी भी वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिलेंगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इतना कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।